बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ पढ़ी थी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके ट्रेंड्स पढ़े थे, उसकी डिसकॉन्टीन्यूटीज़ पढ़ी थी, उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था विद रीजंस। अब जो देखेंगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज, पहले एग्जांपल पे आते हैं फिर डेफिनेशन को समझते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एटम है जो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जुड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। इनके दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। तो मैंने ये दो जो हैं इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान शेयर कर रही हैं, इनका कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है। अब ये दोनों जो है, एक इसका एटम आ गया, एक इसका एटम इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये कोशिश करेगा कि ये मेरी तरफ आ जाए इलेक्ट्रॉन, मेरा शेल पूरा कंप्लीट कर दें, और ये कोशिश करेगा कि ये मेरा शेल कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन है कि ये शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो पावर लग रही है अट्रैक्शन की, हम इसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम है किसी भी। लेट सपोज ए लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, ये बी लगा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है। अगर आपने ठग ऑफ दीवार खेला हो तो उसमें भी ये होता है कि दोनों तरफ से रस्सी को खींचा जाता है। जो पावरफुल होता है वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है, जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, वो भी उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद हमारे पास ए और बी है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी ज़्यादा पावर होगी, वो शेयर पेयर जो या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास लूज़ कर दे उस पर नेगेटिव आएगा, और जो लूज़ कर देगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो गेन कर लेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय एन एटम ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। वो कहते हैं वो अट्रैक्शन जो इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट हो रही है, कोई भी एटम कर रहा है टू अनदर एटम बाय अ कोवेलेंट। हमारे पास जो एटम है उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कोई भी एटम होते हैं वो अपने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे डालते हैं और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास आगे क्या बता रहे हैं कि एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम दी अनदर एटम ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी। जिसकी कम होगी वो इतना नहीं कर पाएगा उसे अपनी तरफ, ठीक है ना। और जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा उस पर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिवली कर लें और ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारे पास गेन करते हैं उन पे नेगेटिव होता है और जो दे देते हैं उन पे पॉजिटिव होता है। मींस के जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है वो अपनी तरफ खींच लेगा तो उस पर पार्शियल आएगा, क्योंकि वो फुली नहीं खींचेगा, सिर्फ अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ले नहीं लेगा, उससे डिटैच नहीं कर देगा। वो शेयर वैसे कर रहा होगा लेकिन बस उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ कुछ असाइन की थी पॉलिंग ने। उसने स्पेशली कुछ एलिमेंट्स को जो है सेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ दी थी, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन और अदर एलिमेंट्स आ रहे थे। उसने 4 एलिमेंट्स को जो थी वो एक्यूरेट वैल्यू दी थी। बाकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो होती हैं वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं होती, बहुत ही कम केसेस में हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू हैं, ठीक है ना। आप ट्रेंड्स की तरफ आ जाते हैं। ट्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास कहते हैं कि इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। कैसे होती है, मैंने यहाँ पे ये लिख के दे दिए तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। रीज़न इसका देखते हैं। वो कहते हैं हमारे पास रीज़न ये है कि बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस। वो कहते हैं कि हमारे पास रीज़न ये है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं, साथ में आपके पास पॉजिटिव चार्ज मीन्स के न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है इसीलिए इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू।
मीन्स के आपके पास अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो ज़्यादा होगी। आप लेफ़्ट टू राइट अगर जाएं तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़ाहिर ही बात है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। डाउन टू ग्रुप अगर देखते हैं तो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके लिए बहुत ही आपके पास सिंपल सी मैंने 2 रीज़न लिखे, कोई डिटेल नहीं लिखी। मैंने लिखा है कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके शेल्स जो हैं डाउन टू ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। लास्ट वाले के दरमियान जो है, अब लास्ट वाले का और न्यूक्लियस का कितना ज़्यादा डिस्टेंस है और इसके डिस्टेंस के दरमियान कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट आर कॉल्ड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दरमियान वाले वो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस को कि न्यूक्लियस और इसकी अट्रैक्शन कम हो जाए, क्योंकि दरमियान में ये रुकावट बन रही है। एक इसी चीज़ की वजह से डिक्रीज़ होती है, और बाकी जो है आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता जाता है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। अट्रैक्ट करने की पावर किसकी होती है, अट्रैक्ट करने की पावर न्यूक्लियस की होती है। मैंने कहा है कि एक एटम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ से यहाँ इस तरफ जाऊँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेट सपोज मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियस के इस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस जो है वो और यहाँ वाले जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का इतना वो नहीं आ रहा, शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। मीन्स कि इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उतने प्रोटॉन आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे तो आप खुद सोचें कि पॉजिटिव चलो चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ में डिस्टेंस भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ में अंदर वाले शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे लिए रुकावटें तो 2 आ रही हैं, तो इसलिए डिक्रीज़ होता है। और इसका इसलिए इंक्रीज़ होता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर ज़्यादा आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन शेल तो नहीं बढ़ रहे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज़ कम हो रहा है। साइज़ कैसे कम हो रहा है कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन वो उतने घुसेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारे पास ये 4 चीज़ें जो है बताती है। जैसे आप पोलैरिटी ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड देखते हैं, या आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आयनिक करेक्टर कितना है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, या आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर है, आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, इस चैप्टर का एंड जो है इसी न्यूमेरिकल्स पे होगा इंशाल्लाह। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।